मैं वही में कहता हूँ ना, डिब्बे में आइसक्रीम पड़ा है तो आपको क्या तकलीफ है? आपने नहीं खाया है तो आपको आनंद नहीं आया है। ऐसे शरीर है, वो भी तो डिब्बा है, और डिब्बा खाते हैं तो आपको तकलीफ नहीं है। बिलीफ आपकी है, डिब्बे की नहीं है। नहीं समझ में आया? आइसक्रीम खाने में आनंद आता है, वो डिब्बे को नहीं आता है, बिलीफ को आता है। हाँ, डिब्बे पर का स्वभाव नहीं है कि इसमें सुख होता है दुख होता है। ये तो मशीन है, जो डालोगे वो डाइजेस्ट कर देगा। उनका क्या मतलब है सुख दुख से? आप समझे? सुख दुख तो हमारे बिलीफ है, तो पुरुषार्थ बिलीफ में है, इसमें नहीं है। चरण विधि में वाक्य આવે છે કે આખા બ્રહ્માંડના જીવ માત્રના રિયલ સ્વરૂપને નમસ્કાર કરું છું, પછી ભગવત સ્વરૂપને, શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપને, તત્વ સ્વરૂપે અને તત્વ જ્ઞાન એ કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ. એટલે એ જે આખી છે ને એ શું દર્શાવે છે એના? वो तो एक नमस्कार करने के लिए आपको एक आत्मा को नमस्कार करने के लिए कैटेगरी बताई। तत्व ज्ञान स्वरूप को लास्ट बताया, फिर वो विज्ञान स्वरूप को उससे लास्ट बता दिया। तो ये कैटेगरी आत्मा को किस प्रकार से आप आइडेंटिफाई करोगे? तो पहले सभी व्यक्तियों के अंदर रहे रियल स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। रियल स्वरूप ही भगवत स्वरूप है। भगवत का मतलब वही भगवान है, अंतिम स्वरूप। भगवत का मतलब होता है अंतिम, अल्टीमेट। अल्टीमेट गॉड इज प्योर स्वरूप, भगवत स्वरूप है। फिर आगे क्या है? शुद्धात्मा। शुद्धात्मा का मतलब प्योर, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। फिर तत्व। तत्व का मतलब जिसका नाश नहीं होता है। तत्व का मतलब भी होता है परमानेंट, एलिमेंट्स, तत्व। और बाद में विज्ञान। विज्ञान केवल ज्ञान, केवल ज्ञान કરીને દર્શન, केवल ज्ञान કરીને તત્વજ્ઞાન એ જ કેવળ જ્ઞાન દર્શન છે. એ ત્રીજું સ્ટેપિંગ એટલે એટલી આપણી આંખો ખુલી, વિઝન ખુલી, એ ત્રીજું સ્ટેપ. કે પહેલા શુદ્ધાત્મા આપ્યો છે, ચરણ વિધિ કરાવે છે, નિશ્ચય નિર્ણયથી કેવળ શુદ્ધાત્મા છું. 25 વાર બોલાવ્યું તો શુદ્ધાત્મા છું, શુદ્ધાત્મા છું. પણ પછી આ કે શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે દર્શન કરું છું. આપ્યો એટલે દર્શન મળી, દ્રષ્ટિ મળી. ડેવલપમેન્ટ થતાં થતાં પહેલાં ભગવત સ્વરૂપે કે ભાઈ પ્રકૃતિ પણ ભગવત સ્વરૂપ થઈ શકે છે, તો ભગવત સ્વરૂપે દર્શન કરું છું. શુદ્ધાત્મા સ્વરૂપે દર્શન, પ્યોર સમજે તમે ગમે. પછીથી પ્રોગ્રેસ થતાં થતાં એનું વિઝન ખુલતા 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 છેલ્લે તો તત્વજ્ઞાન દર્શન એ જ કેવળ જ્ઞાન દર્શન એ ત્રીજું સ્ટેપ બતાવ્યું, લાસ્ટ વિઝન બતાવ્યું છે. और प्रोग्रेस का स्टेप है। और उसके बाद लास्ट में विज्ञान स्वरूप होना। लास्ट में क्या बताया? अल्टीमेट मैं विज्ञान। मतलब ये विज्ञान स्वरूप जो अगर समझ में आएगा तभी आपको ये साइंस समझ में आएगा। विज्ञान का मतलब होता है मेरा अस्तित्व नहीं है तो दुनिया ही नहीं है। मेरी दुनिया इनकी तो मेरे लिए नहीं तो फिर किसी की उस प्रश्न नहीं है ना। जो मोक्ष में चलेगी उनके लिए दुनिया नहीं है, फिर आपके लिए है कि नहीं वो उनका प्रश्न नहीं है। जो दुनिया में है इनको प्रश्न है, जो दुनिया में है ही नहीं इनको दुनिया के लिए प्रश्न या दुनिया के बारे में प्रश्न नहीं है। तो कहने का मतलब विज्ञान स्वरूप का मतलब होता है ये पूरा जो मेरी दुनिया अभी तक लाख अवतार से चलती रही कर्मों के, बस वो क्योंकि मेरे हिसाब से चलेगी, मैं नहीं हूँ तो दुनिया ही नहीं है। तो मैं विज्ञान स्वरूप हूँ, इसीलिए कॉज बने और इसीलिए इफेक्ट आए और इसीलिए चारों गति हुई। क्योंकि मैं था, वो था इसीलिए मैं नहीं था। हाँ, मैं था तभी निगोद था, मैं था तभी व्यवहार राशि था, मैं था तभी एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय था, मैं था तभी मनुष्य भाव में आया, मैं था तब चारों गति में घूमा, और मैं था तभी मैंने अज्ञान को नाश किया, और मैं ही, और मैं नहीं हूँ तो आज एब्सोल्यूटिज्म है। तो ये विज्ञान स्वरूप का मतलब होता है पूरी दुनिया मेरे हिसाब से है कि मैं दुनिया के हिसाब से हूँ। थिंक अबाउट,
आज हमारी सोच क्या है, ये सब के हिसाब से मैं हूं, इनके सहाय से मैं हूं, इनके सपोर्ट से मैं हूं, इनके पावर से मैं हूं। तब ज्ञानी कहता है आत्मा से ही सब कुछ है, एवरीथिंग एंड एनीथिंग। चेंज योर विजन, चेंज योर कॉन्सेप्ट। यही तो है भीख और भय से मुक्ति। फिर भीख कहां से रहेगी, भय कहां से रहेगा? समझ में आया? जब आपको मालूम होता है कि पूरी सृष्टि जो है इनके साथ जुड़ी हुई, वो मेरे हिसाब से है, मैं नहीं हूं तो कुछ भी नहीं है, इनका भी अस्तित्व नहीं है। ये जो कुछ भी है इनका भी अस्तित्व, इनका भी हिसाब। जिन जिन व्यक्तियों के साथ, साधनों के साथ, संपत्ति के साथ जो हिसाब है वो बिकॉज ऑफ मी, नॉट बिकॉज ऑफ हिम। मगर भ्रांति से लगता है इनके हिसाब से हूं मैं, तो वैल्यू इसकी हो गई, वैल्यू इसकी। श्रीमद् रामचंद्र ने स्पष्ट बोल दिया, रजकण के रिद्धि वैमानिक देवनी सर्वे मान्या पुद्गल एक स्वभाव। जो पूर्ण किया है वो ग्रहण है, बस एक ही स्वभाव पुद्गल है और मैं परमात्मा हूं, मैं पुद्गल नहीं हूं। सर्वे एक ही स्वभाव है, चाहे राजा है या रंग है, एक ही स्वभाव, कॉज है, ठीक है। और मैं पुद्गल नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं। मगर मेरी हाजिरी से इसकी दुनिया चलती है। और क्यों चलती है? क्योंकि मेरे और इसके बीच अज्ञानता है। क्योंकि जो मैं कहने वाला है वो मेरे को मानता नहीं है, ये इसको मानता है। मैं कहने वाला मेरी शक्ति को नहीं अनुभव करता है, इनकी शक्ति को अनुभव करता है। तो फिर नया संसार बनेगा कि नहीं बनेगा? तो यही कहते कि प्रतिष्ठित आत्मा को ज्ञानी पुरुष ने कहा कि तुम शुद्धात्मा हो, तुम ही चेतन हो, तुम ही अविनाशी हो, तुम ही अनंत शक्ति वाले हो। वो प्रतिष्ठित आत्मा को बताया। पहले क्या था? मैं ही शरीर हूं और शरीर की शक्ति ही मेरी शक्ति है, शरीर को चलाने वाला भी मैं हूं, शरीर जो भुगतान करते हैं वही मैं भुगतान करता हूं। यही अज्ञानता से। नाउ चेंज योर विजन, नॉट चेंज योर एक्शन। पहले नहीं था वो आप थे ऐसा मानते थे, अभी जो है वो इसको मानो। समझ में आया? तो आखिर ये पूरा जो आध्यात्मिक मार्ग है वो एक्शन बेस है या विजन बेस? फिर आप जिसका जितना भी आप इसको एक्शन में ले जाओगे, people they are in confused, puzzled, and there are so many questions regarding your action. Yes or no? That's it. તે દર્શન જ આપે છે ને, રિલેટિવ વ્યૂ પોઈન્ટ અને રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ એ દર્શન જ આપ્યા છે, દ્રષ્ટિ આપીને. દ્રષ્ટિ જ આપી છે ને એક્ઝિસ્ટન્સની, એટલે સ્વરૂપનું અજ્ઞાન કાઢ્યું છે અને એ દ્રષ્ટિ આપી છે કે ભૂતગલ ને જળ જુદા છે અને પછી રિલેટિવ ને રિયલ બે એમને દર્શન જ આપ્યા છે, बराबर વ્યૂ है। પોઈન્ટ જ આપ્યા છે. तो इसीलिए जितना जितना भी आप जो स्वरूप की दृष्टि दिया है, स्वरूप का ज्ञान दिया है, स्वरूप की शक्ति की बात किया है, स्वरूप के अस्तित्व की बात किया है, जितना आपके विजन में रहेगा, आपके मतलब प्रतिष्ठित आत्मा के, इतना आप मन वचन काया होते हुए भी अलिप्त रह सकोगे। फिर मन वचन क्या करता है वो आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा। यस और नो? और मैं क्या बात करता हूँ वही करता हूँ। मैं विज्ञान में क्या कहता हूँ? आरती करना है करने दो, पूजा करना है करने दो, विधि करना है करने दो, मगर मैं उनसे मुक्त ऐसा? आखिर मैं यही समझता हूँ क्योंकि अलग बताता हूँ। और आप मतलब नॉट यू ओनली,
मगर लोग क्या कहेंगे, पुरुषार्थ क्या कहेंगे, आरती करते हैं वो पुरुषार्थ है, प्रणति करते हैं पुरुषार्थ है। वो गलत नहीं है, उसको कहो रिलेटिव सत्य है, जो पहले भी करते थे। इसको विज्ञान नहीं कहो, इसको पुरुषार्थ नहीं कहो, ऐसा नहीं है, वो साइंस नहीं है, वो रिलेटिव सत्य है। और पहले भी करते थे और लाखों करोड़ लोग करते हैं, इसका आपको पुण्य मिलेगा। देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट द पाप एंड पुण्य, बट देयर इज क्वेश्चन अबाउट दिस इज नॉट अ साइंस। Yes or no? Science is a separation and doership is a credit and debit when you are doer. आप करते हैं वो पाप पुण्य नहीं है, मैं करता हूँ, करता भाव है, उससे पाप पुण्य बनेंगे। तो यह अज्ञानता है। क्या है वो? तो इससे अलग रहना है। समझ में आया कि नहीं आया? जी। फिर भी एक ये जो ब्रह्मांड के सभी जीव मात्र को जो अभी स्टेपिंग से बताए, तो वो मेरे डेवलपमेंट के आधार पे मुझे उसमें रियल स्वरूप या केवल ज्ञान स्वरूप या तत्व स्वरूप या विज्ञान स्वरूप दिखता है? इज इट बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा है? उनका ज्ञानी पुरुष का कहने का मतलब एक ही है। आज तक आपने लोगों को या जीव को जीव के रूप में देखा, चाहे इंसान के रूप में, एनिमल के रूप में देखा, पशु पक्षी के रूप में देखा, आप समझे? परमात्मा के रूप में नहीं देखा था, आप समझे? तो बस जीव में शिव का दर्शन करो, प्रकृति में परमात्मा का दर्शन करो, रिलेटिव में रियल का दर्शन करो। दैट इज द अप्रोच। चेंज योर विजन। आंखों से रिलेटिव सत्य देखेगा और अंदर की आंखों से सनातन सत्य देखो। वही, क्योंकि वेदांत में वगैरह में प्रकृति और परमात्मा, फिर इतने परमात्मा के लेवल के भेद के कहीं नहीं बताए हैं मेरे ख्याल से तब तक नागरिक बारे में। तो ये वितराग विज्ञान है, इसलिए उसमें वो स्टेपिंग्स है। वितराग विज्ञान मतलब वो है, ज्यादा इसीलिए डिटेल जा रहे हैं क्या? वितराग विज्ञान है वो, इसीलिए स्टेपिंग नहीं है। वितराग विज्ञान ज्यादा शार्प है, शार्प वो कम शार्प है, गलत नहीं है। शार्प कम है, ये शार्प ज्यादा है, आप समझे ना? और यहाँ केवल ज्ञान की बात है, इंडिविजुअल मुक्ति की बात है, इंडिविजुअल भगवान बनने की बात है। यहाँ तो सर्वशक्तिमान एक ही है, आपको जुड़ जाना है बस। फिनिश योर एग्जिस्टेंस। यस और नो? बी कॉल्ड ए वेदांत। मैंने तो बहुत छोटी उम्र में पढ़ा है, 12-13 साल की उम्र में वेदांत पढ़ा है, तो चारों वेदांत पढ़े हैं। तो कहने का मतलब ये है, तो जैनिज्म एक ऐसा है, जैनिज्म नहीं कहेंगे तो वितरागों की बात ऐसी है कि जिसमें डीपनेस, शार्पनेस है, एग्जैक्टनेस है, आगे जाना चाहते हैं तो आप इसके हेल्प से अनुभव के मार्ग में आगे जा सकते हैं। अनुभव तो आपको ही करना पड़ेगा, मगर कहीं तक आपको हेल्प इससे हो सकती है, आप समझे ना? उन्होंने जो बताया वो अल्टीमेट ट्रूथ बताया है। अनुभव अलग सब्जेक्ट है, वो इंडिविजुअल बात है, मगर कहीं हद तक आप जा सकते हैं, आप समझे। और दूसरी बात क्या है कि ज्ञानी पुरुष राजा भगवान भी कहते थे कि भी वेदांत और जैन ये दो पंथ तो पहले से थे। वो दो पंथ पहले से क्यों थे? जिनको उग्र तप पसंद नहीं आया, हालांकि उग्र तप वो तप के रूप में नहीं थे, आत्मा की साधना के रूप में थे, अभी तप के रूप में आ गया, वो भी अलग सब्जेक्ट में बताऊंगा आपको। तो इसीलिए लोगों ने उसको फॉलो नहीं किया। और जो वेदांत में जो सन्यासी का रूप था उसमें बहुत सारी फैसिलिटी थी कंपेयर टू साधु, तो लोगों ने जल्दी स्वीकार किया। होता है ना, जो सही सरल रास्ता है वो मैक्सिमम लोग एक्सेप्ट करते हैं, डिफिकल्ट है वो नहीं करते लोग, या तो बहुत कम करते हैं। द सेम वे, द सेम। तो इसीलिए बताइए दोनों ऋषभदेव के समय से है, वेदांत और जैनिज्म ऋषभदेव के समय से है, ऐसा नहीं कि नया है, मगर ये खाली स्टेप अलग है। क्या है? यहाँ थोड़ी सुविधा है, यहाँ बिल्कुल सुविधा नहीं है। ये सुविधा होना और सुविधा न होने का मतलब क्या है? इट इज नॉट मैटर ऑफ फिजिकल, इट इज मैटर ऑफ योर विजन। मैं इस शरीर से मुक्त हूँ, वो ही मेरे को अनुभव करना है, खाना मिले या ना मिले।
आप समझे ना, पानी मिले ना मिले, आराम मिले ना मिले, नींद आए ना आए, इसको वेदना होवे ना होवे, बट आई एम सेपरेट, बस वो अनुभव करना है। दैट इज टू बी कॉल्ड वितराग मार्ग। वेदांत में कहते भी आप खाना भी खाओ, पानी भी पियो, फैसिलिटी के साथ आप ध्यान भी करो परमात्मा का और आगे बढ़ो। आप समझे ना, और एक दिन आपका अस्तित्व खत्म करना है और परम तत्व में आपको जुड़ जाना है। ये स्व और इसमें एग्जाम्पल दिया है नदी और समंदर का। नदी का अस्तित्व अलग है, समुद्र में मिल जाएगी तो टाइटल होता है, ये एग्जाम्पल देते हैं वेदांत में। यस, स्व संवेदन है, वो वेदन कौन करता है? खुद है वो स्व संवेदन शक्ति वो ब्रह्मांड में व्यापक हो जाती है। अभी स्व संवेदन नहीं है, अभी पर संवेदन है। आप समझे ना, पर संवेदन का मतलब होता है जहां तक रिलेटिव सत्य को हम फील करते हैं, नॉट बॉडी, हम, करेक्ट। वहां तक पर संवेदन है। फील करते हैं यस। एनी एंगल, वो तो संवेदन ही तो होगा है ना। जब स्व संवेदन है तो पर संवेदन है ही नहीं। प्रकृति को जो भी है वो, उनको कोई संवेदन नहीं है, वो स्व संवेदन है। अभी तो पर संवेदन है। ये पुरुषार्थ मार्ग पूरा पर संवेदन है, स्व संवेदन का नहीं है। पुरुषार्थ का एंड वो रिजल्ट है उसका। एंड वो स्व संवेदन है। स्वसंवेदन के समय प्रतिष्ठित आत्मा और शुद्धात्मा अलग, वो भागी प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाता है, तो ही स्वसंवेदन बोलते हैं। संवेदन करने वाला ही नहीं रहेगा। क्योंकि सिंपल बात है, पर संवेदन का अस्तित्व यानी पर संवेदनवाद का जो जन्म हुआ है वो अज्ञान से हुआ है, और मृत्यु होती है अज्ञान खत्म होने से। जब अज्ञान नहीं रहा तो उनका अस्तित्व, मगर बॉडी और सोल तो रहेगा। तो वही तो स्व संवेदन है। पर संवेदन का कोई स्कोप ही नहीं है ना, संवेदन करने वाला ही नहीं है, तो फिर यू अंडरस्टैंड। जब तक अज्ञान है तब तक प्रतिष्ठित आत्मा है ही। जब तक अज्ञान है तो प्रतिष्ठित आत्मा है ही। अज्ञान खत्म हो गया कि वो भी चला गया। क्योंकि उनका अस्तित्व ही उनके आधार से अज्ञान ही प्रतिष्ठित आत्मा का अस्तित्व है। तो भी केवल ज्ञान होने के बाद कुछ भी रहता है, एक शरीर रहता है और शुद्धात्मा रहता है, दो ही ऐसे साथ में चलता है, वही रहता है। और विजन को समझने के लिए भी माध्यम प्रतिष्ठित आत्मा ही है। विजन को समझने के लिए, दृष्टि को, साइंस को समझने के लिए माध्यम भी प्रतिष्ठित आत्मा से